जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। क्वेटा से ताल्लुक़ रखने वाली 22 साला बलनस पैदाइश से जिस्मानी साख्त की मुश्किलात और छोटे कद के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। इनके 4 बहन भाई जिस्मानी पेचीदगियों के बायस बचपन में ही फौत हो गए। इसीलिए जब वो पैदा हुई तो वालिदैन ने इनका नाम बलनस रखा। तो मेरा नाम इसलिए बलनस रख दिया कि मेरा पश्तो में ऐसा मतलब है कि बलनस मतलब यानी बलनस था। इसका मतलब ये कि दूसरा नहीं है, इसी तरह ना कि अल्लाह ताला मुझे से औलाद दे। फिर उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 औलाद अल्लाह ताला ने से दिया। बलनस का भाई भी छोटे कद का है और महदूद नक्लो हरकत रखता है। बलनस के लिए जिंदगी कभी आसान नहीं थी। इनकी जिस्मानी कमजोरी और छोटे कद के बायस लोग इनका मजाक उड़ाते। यही वजह थी कि इन्होंने अपनी जिंदगी को 4 दीवारी तक महदूद कर लिया। फिर भी मैंने अपने दिल को खुश कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला आपको बनाए। ईद आ जाके लोग जा रहे ईद पर, लेकिन हम अभी तक ईद भी नहीं किया। शादी पर लोग सारे जा रहे, हम अगर शादी पे जा रहे तो लोग मजाक उड़ाते हैं। इसी वजह से हम घर से बाहर नहीं जाते। अपने परिवार तंग कर रहे, पुजुल बातें कर रहे, ये ऐसा है ये वो है। बलनस की मुश्किलात उस वक्त और बढ़ गईं जब इनके वालिद ने दूसरी शादी के बाद इनसे और इनकी माँ से कत्ता ताल्लुक़ कर लिया। पहले जो अबू साथ में था तो अच्छा जिंदगी था, यानी घर का मसाले खर्चा मर्चा सारा उसको हाथ में था। जब उसने मतलब घर से अलग हो गया ना, वो खुद अपने बच्चों बीवी के साथ किया, मैं अलग हो गया तो घर की जिम्मेदारी मेरे और अम्मी पर आ गया। लेकिन बलनस ने मुश्किलात के सामने घुटने टेकने के बजाय घर के आंगन को मुर्गियों से आबाद किया और अपने खर्च का बंदोबस्त खुद करने लगी। फिर मुर्गी लिया अंडे बेच के, फिर अंडे से खरीदारी शुरू हो गया। अंडे पे मुर्गी पे और उसके ऊपर बिठा रहा था, चिची भी निकल रहा था उसका, मतलब मुर्गी अंडे कर रहा था, बेच रहा था। चूंकि चंद मुर्गियों से पूरे घर का गुजारा मुमकिन नहीं था, इसलिए बलनस ने एक फलाई तंजीम की मदद से घर के अहाते में ही एक छोटी सी परचून की दुकान भी खोली जो आज अच्छी तरह चल रही है। बलनस ने अपनी कद को कमजोरी समझने के बजाय उससे अपनी हिम्मत और मेहनत से ताकत में बदल दिया। आज वो अपनी मेहनत की कमाई से न सिर्फ अपना घर चला रही हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल है कि मुश्किल हालात में खुददारी कैसे जिंदा रखी जाती है। मेरे हालात देख रहे कि मैं माजूर हूँ, कद भी छोटे है, लेकिन फिर भी मैं घर के चला रहा हूँ, घर के मसाले हल कर रहा हूँ, घर के मेहनत कर रहा हूँ। ऐसे लोग हैं कि नौजवान लोग हैं, तालीम भी है उसका और लेकिन कद भी सही है उसका, लेकिन फिर भी काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मेरे पैगाम है कि हिम्मत करो, कोशिश करो, आगे बढ़ो। आपको जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।